मंदिर बेढ़ा भितर घटी एमिति घटना जहाँ आगरू केबे घटी नथिला। एसबू देखि सबु भक्त और सेवायत मान आश्चर्य हो जाइछन्ति। वीडियो आरंभ करिया पूर्व आपण जदि जगतनाथ श्री जगन्नाथ को भक्ति करती, प्रभु जगन्नाथ को आराध्य बोली मानती, ताले वीडियोटी को एक लाइक कर दे कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ लिखि दियंतु। आउ आपण जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करि नांती ताले सब्सक्राइब कर दियंतु। आउ वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। प्रति वर्ष परी ए वर्ष आसीथिले नयागढ़ जिला अंतर्गत शरणकूल अंचलर मोनालिसा मैडम आउ तांका स्वामी रमेश बाबू। दुईक विवाह को 7 वर्ष बीती जाइथिले मध्य कोଳରେ संतानटीए नाही। सेथिपाई बहुत दुख तांक मनरे। आउ पिलाटीए पाई महाप्रभु जगन्नाथ निकटरे व्रत रखी प्रति वर्ष स्वामी स्त्री आसंती बड़ देउल को। केबे को दिन महाप्रभु तांक डाक शुणी तांको आशीर्वाद करिवे, केवल सेई दिन को दुहे अनेई बसिछंती। आउ एमिति एक समय रे तांको सह घटिछि बहुत बड़ दुर्घटना, जहा तांको स्तब्ध करि देइछि। कौन करिवे कौन न करिवे से एबे किछि भाबी पारु नाहांती। 2 दिन पूर्व पुरी आसी पहुँचिले मोनालिसा मैडम आउ तांको स्वामी। महाप्रभु को दर्शन करिया पई चली आसिले बड़ देउल को। भलरे भलरे महाप्रभु को दर्शन कले। तापरे आनंद बजार पहुँची स्वामी स्त्री दुहे अभड़ा अन्न खाइले। आउ अभड़ा अन्न खाउथिबा समय रे सेदिन काहेकि केजाणी आनंद बजार रे बहुत भावविह्वल होई पड़ले मोनालिसा मैडम। पाटे को मुठाए अभड़ा जाउथाए, आउ आखिरु 2 धार लुह बोही जाउथाए। तांकर एमिति अवस्था देखि तांका स्वामी रमेश बाबू निजको मध्य संभाली पारिलेनि। एते वर्ष बीती गलानी, हेले महाप्रभु जगन्नाथ केबे आउ तांका डाक शुणिबे। दुहे अभड़ा खाइबा जगारु उठी पड़िले। निजको संभाली पारु नथिले। आखिर लुह को आउ मनर कोह को आउ अटकाई पारु नथिले। लोकमानक गहली ठारू टिके दूर को चली गले। आउ एक गछ मूले बसी भो भो होई कांदिले दुहे। दुहींकर एमिति विकल कांद जिए देखिबो हृदयरु कांदी पकाइबो। मोनालिसा मैडम कांदी कांदी महाप्रभु जगन्नाथ को डाकिले, हे कालिया ठाकुर, तुमको कौन मो दुख कष्ट देखा जाऊ नहीं? मोर मनर कोह को कौन तुमे जानी पारुन? केते आउ कंदाइब? तुमे तो अंतर्यामी, सबु जानी पार, दुखीर दुख को बुझी पार। हेले मो दुख काहेकि बुझुन बड़ ठाकुर? काहेकि अभिमान करुछ ए भक्त उपरे? केते आउ परीक्षा नेब ए भक्तर? तुमर ए हतबागिनी भक्त केते ओषाव्रत कलानी। जी जहाँ कहला सेया कली। निष्ठारे उपास रही तुमर सेवा कली, दान धर्म सबू कली। कोठी कम रहीगला मो भक्ति रे? काहेकि तुमे एते निर्दयी? काहेकि एते निष्ठुर साजिच मो पाई? सतरे कौन केवल मो पाई आखि कान सबू बंद हो जाइछि? सतरे कौन केवल तुमे मो पाई काठ मूर्ति पाल्टी जाइछ? काहेकि मो ऊपर एते राग अभिमान करुछ? मो डाक शुण कालिया ठाकुरे, मो डाक शुण, नहले आज एठी तुम श्रीमंदिर भितर मुंड बाड़े बाड़े मरी जीवी मु। महाप्रभु को एमिति केते कथा कही जेतेबेले मुंड तले बाड़ाया को नेले मोनालिसा मैडम, हठात एक कोमल हाथ आसी तांको अटकाई देला। ऊपर को मुह करी देखंती जणे बुढ़ी लोकटिए तांका पाखरे अछि। तांको बलबल करी चाहिले मोनालिसा मैडम और तांका स्वामी। बयस बहुत हेलाणी, देहरे जीवन अछि टिके, को मुहूर्त रे चली जीवो से जणा नाही। थर थर उठरे से बुढ़ी महिला जनक कहले, ए मारे, एमिति विकल होई आशा रखी प्रभुंको दुआरे कांदिले से कौन तो डाक शुणिमे? से पर अभिमानी ठाकुरटीए। जेतेबेल पर्यंत भक्त सबु आशा न छाड़ी ता आगरे हाथ न पताइछि से जमा शुणिबनी। तू जेते डाकिले जेते ओषाव्रत कले ता कानरे किछि पड़िबनी। एमिति शुणी मोनालिसा मैडम आश्चर्य हेले। आउ कांदी कांदी कहले, तेबे तुमे कुह माउसी, मु कौन करिबी? सबु तो करि सारिछि, आउ कौन करिबा बाकी अछि? एबे तुमे कुह, मु आउ कौन करिबी? मोनालिसा मैडम ठारू एमिति शुणी टिके मोरिके हसीदेले से बुढ़ी महिला जनक। आउ कहिले, किछि नाई रे मा, तू सबु आशा छाड़ी मन भितरु तांको पूर्ण समर्पण करी खाली हाथ टेकी दे। देखिबु तोर मन भितरे थिबा तोर सबु आशा से कालिया ठाकुर निश्चय पूरा करिवे। तांको कथा शुणी स्वामी स्त्री दुहे आखि बुझी 2 हाथ टेकीदेले ऊपर को। आउ कहिले, हे महाप्रभु, एबे सबु तुम हाथ रे, तुमर जहा इच्छा तुमे कर। आज तुम्हें ही मोर संतान।
ଏ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଯାହା ଭଲ ହେବ ସେଇଆ କର। ଏମିତି କହି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତି ତ ପାଖରେ କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଦୁହେଁ। ସେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଜଣକ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସେ ତ ଚାଲିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ। ତେବେ ହଠାତ୍ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଆଖି ବୁଲେଇ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଦୁହେଁ ନିରାଶ ମନରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିରାଶ ଥିଲା କିଛି ଦିନର। ଆଉ କିଛି ମାସ ଭିତରେ ଖୁସି ଖବର ମିଳିଲା ଦୁହିଁଙ୍କୁ। ମା ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ମୋନାଲିସା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ସେ ଘଟଣାକୁ 1 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଏବେ ମୋନାଲିସା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ରମେଶ ବାବୁଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଦୁହେଁ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସେହି ଦିନର ଘଟଣା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ଦେହର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ। ସବୁ କଥା ସାଇତା ସ୍ମୃତି ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସେ। ଦୁହେଁ ଠିକ୍ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ। ସେଦିନ ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ବେଶରେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ କହି ଚାଲିଗଲେ। ନହେଲେ ସେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଜଣକ ଯେ ନିଜେ ଚାଲିବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ସେ କେମିତି ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିପାରିଲେ? ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସେ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ? ଏସବୁ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ। ସବୁ କେବଳ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଓ ତାଙ୍କ ମାୟା। ସତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଅପାର। ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଥିବା ଲୋକେ ବି ତାଙ୍କ ମହିମାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତିଟିଏ କେମିତି ଲାଗିଲା? କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ଅନୁଭୂତି ଥିଲେ ମୋତେ ମୋ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ସହିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।